झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन अचानक बिष्टुपुर के सेंट्रल किचन पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट्रल किचन में बना रहे मिड डे मील के भोजन का स्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि बहुत जल्द 100 स्कूल पर एक सेंट्रल किचन बनाया जाएगा ताकि पौष्टिक भोजन बच्चों को मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन स्कूलों में मिड डे मील का भोजन बनाया जाता है उन भोजन बनाने वाले लोगों की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें वेतन भी मिलेगा, लेकिन उनका काम सिर्फ सेंट्रल किचन से भोजन लेकर बच्चों को खिलाना होगा। जो रिपोर्ट हम राज्य का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हम सपोर्ट भी कर दिया है, उस रिपोर्ट में हमने देखा कि वहाँ पर जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन डे मनाता है। एक ही दिन में राज्य स्तर पर शुरुआत कर देता है और उसके बाद पूरे राज्य में सब जिला में चला जाता है और उसमें 15 दिन 20 दिन में मान लीजिए कि 20 दिन या में पूरा राज्य में खत्म हो जाता है। और देश का भी वही है, तो वही जिससे कि वो सिस्टम हम चाहते हैं कि यहाँ पे बने और एक इस राज्य में भी जो शिक्षा की जो फाउंडेशन है बुनियाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। कांग्रेस की बोकारो विधायक श्वेता सिंह के कई वोटर आईडी और पैन कार्ड का मामला तुल पकड़ रहा है। आपको बता दें, भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने रांची के धुरवा स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंच मामले की शिकायत करते हुए विधायक श्वेता सिंह की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। इस 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, बोकारो के पूर्व विधायक विरंची नारायण, भाजपा विधि प्रकोष्ठ के संयोजक सुधीर श्रीवास्तव समेत 5 लोग शामिल थे। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग लोकलाज सब कुछ धो के रख दिए हैं। झूठ की भी कोई सीमा होती है, फ्रेब की भी कोई सीमा होती है, लेकिन सारी सीमाओं को लांघ करके कांग्रेस की प्रत्याशी बोकारो से माननीय विधायक श्वेता सिंह जी थी, अभी वर्तमान माननीय विधायक हैं, और जिस प्रकार से चीटिंग करने का काम बोकारो समेत इस राज्य की जनता को किया है, साथ ही साथ चुनाव आयोग को भी धोखा देने का काम किया है। इससे पहले भी बिहार में अनेकों लोगों ने इस प्रकार का कृत्य किया था, जिनको 420 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, सजा हुई, जेल भी गए। और उसी चीज़ को बिहार के पैटर्न पे झारखंड में बोकारो की विधायक जो चुन के आई 6 महीने पहले, उस चीज़ को दोहराने का काम किया है। सबसे पहले तो वोटर आईडी में कई जगह उनका नाम है, बिहार में सबसे पहले उनका नाम है वोटर आईडी में, उसके बाद झारखंड के बोकारो में वोटर आईडी में नाम है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि कहीं एक जगह वोटर आईडी में नाम है, यदि पहले से किसी जगह तो उसको कैंसिल करा देना चाहिए। तो विभिन्न जगहों में विभिन्न माध्यमों के से लाभ लेने के लिए इस प्रकार का गोरख धंधा करने का काम श्वेता सिंह जी ने किया है। सरकार उनकी है, डीसी की पोस्टिंग वो लोग करते हैं। मैं तो पिछले 5-5.5 महीने से डीसी से मिलने के लिए परेशान हूँ, व्याकुल हूँ। जन मुद्दों को लेकर मैं ज्ञापन देना चाहता हूँ तो मुझे समय नहीं देती हैं, और इससे हास्यास्पद बात दूसरी हो नहीं सकती कि सरकारी दल की विधायक कहती हैं कि हारे हुए विधायक के साथ डीसी का संबंध है। 5 महीनों में कम से कम आधा दर्जन बार मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप पे मैसेज किया। ना भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक का फ़ोन उठाती हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष का फ़ोन उठाती हैं, ना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता की बात सुनती हैं। तो सीधे सीधे खिसियाली बिल्ली खंबा नोचे, ये आपस में जो करना है करें। हम लोग माननीय आदित्य साहू जी ने, हमारे प्रदेश महामंत्री राज्यसभा सांसद महोदय ने निर्वाचन आयोग से मिलकर, हमारे जो पार्टी के अधिवक्ता हैं सुधीर श्रीवास्तव जी, इन्होंने अपना पक्ष रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 और 192 में स्पष्ट प्रोविजन है कि अगर कोई इस टाइप का फॉल्स एफिडेविट देके चुनाव आयोग में तथ्यों को छिपाता है और सरकारी क्वार्टर रखता है और उसका भी एनओसी नहीं जमा करता है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। 191, 192 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं उसके अंतर्गत इनकी सदस्यता समाप्त हो जाए।
ब्लड डिसऑर्डर और हेमेटोलॉजी पर झारखंड का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस और पूर्वी जोन का 9वां कॉन्फ्रेंस का आयोजन 23 से 25 मई के बीच किया जाएगा। देश के प्रसिद्ध हेमेटोलॉजी विभाग के चिकित्सक इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। वही बता दें, रिम्स और सदर अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन के आयोजन में झारखंड के एकमात्र क्लिनिक हेमेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक रंजन ने कहा है कि थैलेसीमिया और ब्लड कैंसर के पेशेंट का वर्तमान में सदर अस्पताल में इलाज हो रहा है। रक्त संबंधी विकार को समझने के लिए यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। वहीं रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के बाद हेमेटोलॉजी विभाग में सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। हेमेटोलॉजी विभाग का देश भर में नाम हो, ऐसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। वहीं जबकि आपको बता दें, को-ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर अजय महलका ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीति निर्धारित तक हेमेटोलॉजी से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया जाएगा। यहाँ की जनता को बहुत फायदा होगा, जो पब्लिक है यहाँ, क्योंकि हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के बाद काफ़ी और भी सुविधाएं हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में बढ़ाएंगे ताकि ये एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बने, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर इसका नाम हो। और डॉक्टर अजय और डॉक्टर अभिषेक के बदौलत हम लोग कर पाएंगे, डेफिनेटली इसको कर लेंगे हम लोगों को। तो अल्टीमेट एम यही है कि झारखंड की जनता को फायदा हो और रांची सदर अस्पताल एक मॉडल अस्पताल के रूप में उभरे। 2047 में एक टारगेट रखा गया है कि सिकल सेल एनीमिया को हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे, और झारखंड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। झारखंड में थैलेसीमिया भी बहुत है। थैलेसीमिया के सबसे ज़्यादा केसेज हमारे सदर अस्पताल में हैं, झारखंड के किसी दूसरे अस्पताल की तुलना में लगभग 1200 से ऊपर, और सबका इलाज यही 2 डॉक्टर्स कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो थैलेसीमिया के इतने ज़्यादा पेशेंट्स एक अस्पताल में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसके जो हमारा एम है टू स्प्रेड एन अवेयरनेस अमॉन्ग द पॉलिसी मेकर्स, अलॉन्ग द डॉक्टर्स, ऑल्सो टू द पब्लिक, सो दैट वी शुड, हम लोग जो हैं अवेयर हों कि ये जो अनुवांशिक बीमारी है, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, ये कैसे रोकी जा सकती हैं। बहुत सारे ऐसे अनुवांशिक बीमारियां हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, तो अवेयरनेस से हम उसको आगे जाने से रोक सकते हैं। दूसरा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सदर हॉस्पिटल में सर के डायरेक्शन में, और ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर हम लोग यहाँ स्टार्ट करें, जिसमें कि HLA मैचिंग जिनको भी ज़रूरत है वो हो सके, जीन थेरेपी हो सके। ब्लड कैंसर्स में बहुत सारे टारगेटेड जीन थेरेपी होती हैं, वो ब्लड कैंसर्स में। तो ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को एक अवेयरनेस के लिए हमने ये झारखंड में ये पहला नेशनल लेवल का एक हेमेटोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस रखा है। इस कॉन्फ्रेंस में कंट्री के सारे जो सीनियर मोस्ट हेमेटोलॉजिस्ट हैं, मोस्ट ऑफ देम दे आर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, जैसे CMC बेलोड के हेड हो गए, एम्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, PGI, SGPGI, और जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ के सारे नेशनल लेवल के जो फैकल्टीज़ हैं वो इसमें फर्स्ट टाइम हमारे झारखंड के इस हेमेटोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में वो। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि गोदरमाना में लाडली सेवा सदन में अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड किया जाता है। गोदरमाना रंका प्रखंड के आखिरी चोर पर अवस्थित है और यह स्थान छत्तीसगढ़ सीमा से सटा हुआ है। आपको बता दें, उपायुक्त को पुष्ट सूचना मिली थी कि यहाँ पर अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड चलाया जा रहा है, जहाँ झारखंड एवं छत्तीसगढ़ राज्य से गर्भवती महिलाएं आती है। पैसे के प्रलोभन में अवैध अल्ट्रासाउंड चलाकर इनके गर्भ में पल रहे बच्चों का लिंग जांच किया जाता है। सूचना के आधार पर उपायुक्त जमुआर द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी रंका रुद्र प्रताप की अध्यक्षता में एक जांच दल का गठन किया गया। बिना किसी को भनक लगे जांच दल द्वारा गोदरमाना पहुंचकर सीधे लाडली सेवा सदन पहुंचकर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान जांच दल को लाडली सेवा सदन गोदरमाना से बेहोश करने का इंजेक्शन दवा, गर्भपात कराने का दवा और किट, कई प्रतिबंधित दवा, कई चिकित्सक के नाम का मोहर, पर्ची सहित अन्य आपत्तिजनक दवा व मेडिकल सामग्री भी मिले हैं। रंका अनुमंडल के गोदरमाना क्षेत्र में, जो कि छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है, यहाँ से कई बार सूचना प्राप्त हो रही थी
और कल गुप्त सूचना उपायुक्त गढ़वा महोदय को प्राप्त हुई थी और इसके लिए उपायुक्त गढ़वा श्री शेखर जमुआर सर के द्वारा एक छापामारी दल गठित किया गया, जिसमें मेरे साथ अंचलाधिकारी श्री पूजन तिवारी और साथ में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी असजाद अंसारी जी साथ में थे और वन मंडल पुलिस पदाधिकारी भी साथ में उनका गठित किया गया। और हम लोगों ने औचक इस हॉस्पिटल में निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय जो है इनके संचालिका तबस्सुम आरा जो है वो इनकार की किसी प्रकार के यहाँ सोनोग्राफी का कार्य नहीं होता है। तो हम लोगों ने इसका जो अंदर जांच किया तो हॉस्पिटल में एक कमरा लगा हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पर उपस्थित अमिता सिंह एक पेशेंट हैं बलरामपुर की, वो बताई कि हम यहाँ पर पूर्व में भी 2 बार अल्ट्रासाउंड करा चुके हैं और आज भी अल्ट्रासाउंड कराने ही आए हैं। वो गर्भवती महिला है। उनके कहने पर हम लोगों को संदेह हुआ, हम लोगों ने उस कमरा को खुलवाया। उसमें अंदर ऑपरेशन का कार्य किया जाता था, डिलीवरी का भी कार्य किया जाता था, परंतु उससे एक लगे छोटा कमरा जिस पर वॉशरूम लिखा हुआ था उसमें ताला बंद था। मैंने उसको खुलवाया। खुलवाने पर उसमें अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीन, उसका बेड वगैरह अन्य उपकरण जो है सारा चीज़ अंदर से मिला। हम लोगों ने उसको विधिवत सीज किया और साथ में इससे संबंधित जितने भी दस्तावेज फिर हम लोगों ने खंगाला तो टेबल पर ड्रॉर में अंदर दस्तावेज था। काफ़ी लोगों के अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स थे और इससे संबंधित जो पेशेंट आई हुई है उनका रजिस्टर में नाम भी दर्ज था और इनके द्वारा बताया कि 1000 रुपया भी मैंने दिया था आज अल्ट्रासाउंड के लिए। और तो इस तरीके से अवैध तरीके से संचालन यहाँ किया जा रहा था और सूचना प्राप्त हुई थी कि इसमें लिंग परीक्षण खास करके 5000 रुपया 10,000 रुपया देकर जो है कराने का कार्य किया जाता था, जिसको रोकथाम कराना बहुत ज़रूरी था। निरसा में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने निरसा थाना परिसर का घेराव किया। बताया जाता है कि मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तारापोदो धीवर ने एक आदिवासी युवक को की पिटाई कर दी थी। उसी के खिलाफ आज सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के महिला, पुरुष और बच्चे ने निरसा थाना परिसर का घेराव किया है। आधे घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने नगर निगम हजारीबाग के पोल खोलकर रख दिए। दरअसल आज दोपहर में लगभग आधे घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे हजारीबाग के कई मोहल्ले में घुटने भर पानी जमा हो गया। हजारीबाग का हाई प्रोफाइल मोहल्ला बसंत विहार कॉलोनी में हाल और बुरा है, अब जहां नाली का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बाइस्कोप के एक दर्शक ने वहां से वीडियो हमें भेजा है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि आधे घंटे की इस मूसलाधार बारिश के बाद हजारीबाग के बसंत विहार कॉलोनी का हाल क्या है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि पेशा कानून को लागू करने के लिए हम लगे हुए हैं, लेकिन आदिवासी में भी 32 अलग अलग जातियां हैं। कौन पेशा कानून का समर्थन करेगा, कौन विरोध करेगा, इसके लिए एक प्रारूप भी बना कर दिया है। अगर ऐसा पेशा कानून लागू कर देंगे तो फिर भी उसके खिलाफ कुछ लोग आंदोलन करने लगेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि 90% कम से कम आदिवासी जनजाति इस प्रारूप को समझें और स्वीकृति प्रदान करें, तो हम पेशा कानून जरूर लागू करेंगे। कमेटी विद्यालय की कमेटी बनेगी, विद्यालय के बाद डीसी का जिला स्तर कमेटी बनेगी। उस जिला स्तर कमेटी में पूरे पावर दिया गया है कि वो अगर उन कमेटी की बातों को अगर नहीं सुना जाता है, कमेटी नहीं सुनती है, विद्यालय प्रबंधन नहीं सुनती है, तो उनको दंड करने के 50,000 से 2.5 लाख तक के दंड करने का भी उनको अधिकार कमेटी को दिया गया है। और उसका बावजूद भी नहीं सुनता है तो उसका विद्यालय को जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द करने का भी पावर दिया गया है। तो जो बिना मनमानी फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं, रहेगी सरकार कि अगर आपसे बिना अनुमति आएंगे, सवाल ही उठता है।
उसका सवाल ही मिलता है। हमसे अनुमति उसका परसेंट है, उसको 2 साल या 3 साल में कुछ परसेंट है, 3% है, 4% एक में नहीं बता, उतना ही बढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है। उससे अगर ज़्यादा बढ़ाते हैं तो उस पर कार्रवाई होगी। और हमने जब भी देखिए अभी तो कोई चीज़ बुनियाद हम बना मौजूद कर रहे हैं, इसका पहले तो स्तर हुआ नहीं। हम शुरुआत किए, शुरुआत में तो थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन पूरे राज्य में ये कार्रवाई शुरू हो गया। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन शुरू हो गया, जिला स्तर से गठन शुरू हो गया, उसके बाद कार्रवाई होगी। कमेटी विद्यालय के पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस को फिर एक बार बड़ी सफलता मिली है, जहां उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो मुंगेर से हथियार लाकर बेचता था और हथियारों की मरम्मत भी करता था। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने संवाददाता सम्मेलन में जानकारी देते हुए इस बारे में क्या कुछ कहा, सुनाते हैं हम आपको। दिनांक 20 मई को रात में 10:30 बजे जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जो चूना शाह कॉलोनी है उसमें मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज के घर एक व्यक्ति हथियार लेके उपस्थित हो सकता है। तो उसका सत्यापन करने के लिए हमने एक रेडिंग पार्टी बनाई, जिसको लीड किया जुगसलाई थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक संजय ने। उनके द्वारा जब वहाँ पे हम लोग गए, सत्यापन किए, तो उधर एक व्यक्ति हमें मिला जिसका नाम है मोहम्मद खालिक। ये गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है और इसके पास से हमें एक चमचमाता हुआ देसी पिस्टल मिला। उस बाद और कड़ाई से हमने जब पूछताछ की तो हमें पता चला कि ना केवल इसके पास ये देसी पिस्टल है, बट ये देसी पिस्टल और जो बाकी हथियार होते हैं उनको ये बनाने से ज़्यादा उनकी मरम्मती का काम बहुत करता है। तो फिर हमने और गहनता से इसमें जांच की और इसमें अच्छे से सर्च किया, तो उसमें हमें काफ़ी सारे ऐसे चीज़ मिले, करीब 22 स्प्रिंग्स मिले, एक्सट्रैक्टर मिला। ये सारे चीज़ जो हथियार को बनाने में, हथियार को ठीक करने में आते हैं।